नमस्कार। आज आपसे साझा करने जा रहा हूं चूरू जिले की वो परंपरा जिसमें जनता नेता बनाती भी है, पलक पावड़े भी बिछाती है और बने हुए नेता को मत के माध्यम से रौंदने की भी सिद्धहस्त चूरू जिले की जनता है। एक जमाने में जाट समाज के कद्दावर नेता स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम आर्य, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे और आम बातचीत में हर व्यक्ति जो खातेदारी का अधिकार किसानों को मिला है उसको कुंभा एक्ट के रूप में सरेआम कहते नजर आएंगे। जिन स्वर्गीय कुंभाराम आर्य ने जाट समाज कहूं या किसानों के लिए इतना कुछ किया, उन्हीं कुंभाराम आर्य को श्री डूंगरगढ़, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वहां की जनता ने जब उनकी राजस्थान की राजनीति में तूती बोलती थी, जमानत तक जब्त करवा दी थी। तो दूसरे नेता स्वर्गीय दौलतराम सारण, जिनके एक इशारे पर जाट समाज अपने वोट इधर से उधर डाल दिया करते थे। एक जमाने में चूरू विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सैनी समाज के मेघराज पंवार स्वर्गीय को 2 बार विधायक जाटों के वोटों के बल पर बना दिया, क्योंकि स्वर्गीय दौलतराम सारण की सोच ये थी कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में जाट अकेले वोटों के दम पर नहीं जीत सकता। तो उन्होंने स्वर्गीय मेघराज पंवार को इसलिए चुना कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में उनके वोट निर्णायक होते हैं और सैनी समाज के वोटों में अगर जाट समाज के वोट जुड़ जाएंगे तो वे विधायक बन जाएंगे, और वे बने भी 1962 में और 1977 में 2 बार मेघराज पंवार चूरू विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने, और ये देन स्वर्गीय दौलतराम सारण की ही थी। इस तरह के कद्दावर नेता को भी उसी डूंगरगढ़ ने पटकनी दे दी, और ये वो ही दौलतराम सारण थे जिन्होंने स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा को सरदार शहर से डूंगरगढ़ में जनता पार्टी का टिकट दिलाकर विधायक बना दिया था। तो जिस स्वर्गीय दौलतराम सारण में ये क्षमता थी कि वे निर्णय कर लेते थे, तो किसी भी समाज के व्यक्ति को अपने जाट मतदाताओं के भरोसे विधायक बनाने की क्षमता रखते थे। उन जैसे दिग्गज नेता को भी उसी डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम आर्य और स्वर्गीय दौलतराम सारण की राजनीति का समापन यहीं से हुआ था। तो 2004 में भारत के सबसे बड़े किसान नेता, जो कि जाट समाज से है, स्वर्गीय चौधरी
बलराम जाखड़, जो पंजाब से आकर सीकर भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से सांसद बन गए। वे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किस्मत आजमाने को आए, और वो भी उस दौर में जब कांग्रेस का बहुमत आया और सोनिया गांधी के इनकार कर देने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यदि वो चुनाव चौधरी बलराम जाखड़ चूरू में हारते नहीं तो कोई आश्चर्य नहीं होता वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होते। उन जैसे दिग्गज जाट नेता को भी चूरू जिले की इसी जनता ने बैरंग वापस लौटा दिया, और 2023 में भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ जो लगातार 1990 से विधायक का चुनाव जीतते चले आ रहे थे, 6 बार चूरू विधानसभा क्षेत्र से और 2008 में तारानगर विधानसभा क्षेत्र में, आम राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया, सट्टेबाज इस परिकल्पना से दूर थे कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर में चुनाव हार भी सकते हैं। इस तरह की परिकल्पना शायद इन लोगों ने नहीं की थी, लेकिन